बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में आपका एक बार फिर से वेलकम। बच्चों, लास्ट का जो सेशन लिया था हमने, उसमें थोड़ा सा हमने सीखा था कि किस तरीके से आप इन्वर्स फाइंड आउट करते हो। ठीक है, आज हम थोड़े से क्वेश्चंस लेके आए हैं, मीन्स ज़्यादा तो नहीं मैं लेके आई हूँ, एक ही क्वेश्चन जो है बड़ा लेके आए हैं, जिसमें हम ये भी सीख लेंगे कि आपका इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। और इस क्वेश्चन की हेल्प से हमें जो पिछली मल्टीप्लिकेशन है, हम एक तरह से उसकी भी रिविज़न कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सेशन आज का मे भी लंबा रहे तो प्लीज़ बैठिए, पूरा देखिए, बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही पते की चीज़ है। और इतना तो पक्का है बच्चों कि आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने हैं इस सेशन को देखने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें इज इक्वल टू 0 निकालना है। क्लियर बात। अगर मैं बात करूं आई की, तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि किस ऑर्डर में लिखी जाएगी, जिस ऑर्डर में आपका गिवन ए होगा, मतलब कि 3 इंटू 3 में। किस ऑर्डर में बच्चों? 3 इंटू 3 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में क्या निकालना है? ए क्यूब, फिर यहाँ पे स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम a को क्या करेंगे? a के साथ में मल्टीप्लाई, जो कि हमारे पास में क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। ये तो आपको पता होगा। और हम मल्टीप्लाई कैसे करते थे? रो टू कॉलम, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम। तो इसको कैसे करना है? आपने लिख लेना 2 बारी। 2 बारी लिखने का क्या फ़ायदा रहेगा कि आपको अच्छे से पता चलेगा कि मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट करोगे तो भूल जाओगे। मैं खुद भूल जाती हूँ, आपकी क्या बात करूँ। 1 1 2 1 एंड 1 2 -1 -3 एंड 3 1 1 एंड 1 1 2 2 -1 एंड -3 एंड 3। तो प्रोडक्ट मैंने आपको पहले के पिछले सेशन में सिखा रखा है कि प्रोडक्ट कैसे हम निकालते हैं। चलिए अब उसको सॉल्व करते हैं। पहले इसकी टर्न इसके साथ 1 + 1 + 2। ठीक है बच्चों, ध्यान से करिएगा। 1 + 2 एंड -1, फिर उसके बाद -3 एंड +3। तो ये कट ही जाएगा, 0 बन जाएगा। अब आती है इसकी टर्न पूरे तीनों कॉलम के साथ में। 1 + 2 एंड -6। ठीक है, उसके बाद 1 + 4 एंड +3। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ फिर 1 -6 एंड -9। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा बच्चों? 2 -1 एंड +6। फिर देखिए आगे क्या आएगा? 2 -2 -6। फिर आएगा 2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे 3 एंड 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, साथ साथ में आपने इसको क्रॉस करके चेक करते रहना कि कहीं पे भी कोई भी प्लस या माइनस की गलती ना हो। अब हमारे पास में ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया? यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए, ए स्क्वायर आ गया हमारे पास में। देखिए 1 1 2 2 + 2 कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे बनेगा 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 ये भी कैंसिल आउट होके आ गया 1। उसके बाद आ जाएगा आपके पास में 3 - 6 इज इक्वल टू -3, यस इज इक्वल टू -3। एंड उसके बाद 4 + 1 + 3 तो ये आएगा 8 -15 + 1 -15 + 1 कितना आएगा? -14। और उसके बाद आ जाते हैं इसके ऊपर +1 6 आ जाएगा 7, 2 से 2 कैंसिल आउट -6 एंड 2 + 3 + 9 5 + 9 इज इक्वल टू 14। तो ब्रैकेट होगी क्लोज। तो ये हमने क्या निकाली है बच्चों? आपका ए स्क्वायर निकाली है। मैं बार बार कह रही हूँ कि मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ध्यान से करिएगा, आपका बहुत टाइम खराब जाता है अगर आप एक प्लस या माइनस की भी मिस्टेक करते हो। अब हमने क्या करना है? ए क्यूब निकालना है। तो हमने फिर से इसको क्या कर देना है बच्चों? ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्या कर देना है? ये आपका आ गया बच्चों ए स्क्वायर आ गया एंड इनटू क्या निकालेंगे? ए कर दीजिए। क्या आएगा यहाँ पे? ए क्या था? 1 1 1 एंड 1 2 -3 एंड 2 -1 एंड 3। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या करेंगे? इसका प्रोडक्ट निकालेंगे इसके साथ में। फिर से वैसे इसको इसके साथ निकाला, इसको इसके साथ निकालेंगे, तब हमारे पास में फिर से क्या हो जाएगी? गलती हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमारे पास में ए स्क्वायर इंटू ए ही निकालेंगे, अगर ऐसे निकालेंगे तो मे भी गलत आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4 +
2 प्लस 2, ठीक है। उसके बाद 4 प्लस 4 एंड -2, सॉरी -1। उसके बाद आएगा बच्चों 4 एंड -6 एंड +3, ठीक है। क्या आया? 4 + 2 + 2 एंड 4 + 4 -1 एंड 4 - 6 + 3। तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना है। आगे आएगा -3, फिर यहाँ पे 8 एकम 8 -28, क्लियर। -3 16 एंड -14। मैंने जगह थोड़ी सी टाइट कर ली और यहाँ पे एक क्लीनिंग का बड़ा चक्कर है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर रही हूँ, देख लेना। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, थोड़ा टाइट लिखा है ये है। फिर इसके बाद अब जो थर्ड है मैं थोड़ा बाहर लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये -3 एंड -24 के बाद -12 42, ठीक है। अब इसके नीचे आएगा यहाँ पे 7 -6 + 28, फिर 7 -12 एंड -+-6। उसके बाद लास्ट है आपका 14, यहाँ पे आना था आपका 14, ठीक है। +-14, नॉट प्लस, -14। उसके बाद आएगा बच्चों लास्ट पे 7 + 6 या 18 एंड फिर से अगेन 42 प्लस में। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड करके सीधा डायरेक्ट ए क्यूब पे ही ज़्यादा फोकस करना है कि ए क्यूब आपका क्या निकल के आता है। चलिए करिए। यहाँ पे बच्चों 3 है, ठीक है। मैं वही बात कर रही थी कि आपकी एक मिस्टेक की वजह से सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो उसको बार बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पे आपका बनेगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है। चलिए 4 2 6 6 और 2 बन गए 8। फिर ये आपका कट जाएगा, 2 बचेगा, 4 और 2 बनेगा 6। फिर आपके पास में 4 - 6 + 3, 4 - 6 + 3 कितना बन जाएगा? +1। उसके बाद आएगा ये बन गया -20 एंड -3 -23, ठीक है, -23। उसके बाद आपका आएगा, ये लिखा है मैंने -3 + 16 एंड -14, तो आपके पास में आएगा यहाँ पे 13 प्लस का एंड -14 इज इक्वल टू -1। तो ये बच्चों +14 था और ये 7 आएगा। मैं वही आपको कह रही थी कि प्लस माइनस का बड़ा इसमें सब गोलमाल सा काम है, तो ध्यान से करिएगा। 2-2 4-4 बार इसको देख लीजिएगा, फिर ही मतलब मल्टीप्लिकेशन आप 2-3 बार इसको चेक कर लेना, एक बारी में चेक करके मत चला, नहीं तो सब गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आएगा ये हमारे पास में 30 -3 27 -69 बनेंगे। फिर उसके बाद 7 29 ही बनेंगे ना बच्चों, 28 13, तो ये आ जाएगा आपके पास में 32 के बाद में -13, ठीक है, -13 के बाद 58, ठीक है 58। तो अब आपने क्या करना है, मेन था आपका a² एंड a², इसको आपने अच्छे से देख लेना है कहाँ पे हमने क्या किया। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं अब हम, ठीक है बच्चों। हमारे पास में a² जो आया है, देखिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे दोबारा से, क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं रहती कि आप एक बारी में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो अब आप आगे का, इसके आगे हम देखेंगे करना क्या है, ठीक है। वैल्यूज में लिख लेती हूँ ज़रा, 2 8 -3 1 -14 एंड +14, ठीक है। और a³ मेरे पास में निकला था इज इक्वल टू 8 -23 एंड 32 -13 58 27 7 1 एंड -69। तो a भी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हमने सारी की सारी वैल्यूज़ क्या करनी है, पुट करनी है जो भी इक्वेशन है। तो a भी लिख ही लेते हैं, 1 1 1 1 2 2 -1 एंड -3 एंड 3।
क्लियर। ये सारी की सारी वैल्यूज हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है एंड आंसर को फाइंड आउट करना है कि 0 आता है या नहीं आता। देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल सा अगर क्वेश्चन है, मैं बात करूं, बस इसमें डिफ़िकल्टी क्या है कि आपका मल्टीप्लिकेशन और प्लस माइनस का ध्यान बिल्कुल सही होना चाहिए। मतलब कि थोड़ा सा अगर आप चूक जाते हो तो पूरी मेहनत आपकी ख़राब हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखिए ए क्यूब की जगह पे 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर का क्या मीनिंग है कि जो भी a स्क्वायर के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 6 के साथ में, a को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ में, और i का तो आपको पता ही है। देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं, लिखिए डायरेक्ट। पहले हम क्या करेंगे, साइन का याद रखेंगे, ठीक है। देखिए समझिए, पहले अलग ही लिखते हैं। चलिए, a क्यूब था 8 माइनस 23 32 7 27 माइनस 13 1 एंड माइनस 69 एंड 58, ठीक है। अब आगे देखिए, माइनस ए स्क्वायर 6a स्क्वायर, तो 6 के साथ सभी को मल्टीप्लाई करना, 24 6 2 12 6 1 6 6 3 18 6 8 48 6 माइनस 14, 6 इंटू माइनस 14 आ जाएगा हमारे पास में 84, ठीक है। 84 माइनस में, ये भी ध्यान रखना है, माइनस को ना छोड़ देना। 42 एंड माइनस 18, उसके बाद फिर से प्लस का 84, ब्रैकेट क्लोज। अब साइन आता है प्लस का। अब a के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा 5 5 एंड 5, और उसके नीचे आएगा 5 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे 10 माइनस 5, यहाँ पे आएगा माइनस 15, और यहाँ पे आएगा 15, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद है बच्चों प्लस 11i, मीन्स क्या, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब इसको सिर्फ एक सिंगल लाइन में हमने लिखना है और लास्ट में जाके इसको आंसर को निकालना है, ठीक है। ऐड करना है, आंसर किसके बराबर निकालना है, 0 के। ऐसे कर लेते हैं। देखिए 8 माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस 24, उसके बाद प्लस 5 एंड माइनस 24 है। देखिए इस चीज़ का मैं क्या करूँगी, मैं खुद देख के, मैं 18 के माइनस को लेके चली हुई थी। माइनस 24 एंड प्लस 5 प्लस 11। दूसरा एलिमेंट हमारे पास में क्या आएगा, 7 माइनस 12 प्लस 5 प्लस 0, उसके बाद प्लस माइनस 6 प्लस 5, ठीक है। और प्लस 0 लिखना है लिख लीजिए, नहीं लिखना रहने दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे आएगा माइनस 23 प्लस 18, इधर होना था प्लस 18, मैं ऊपर कर रही थी, प्लस 18 के बाद प्लस 5 प्लस 0, फिर 27 माइनस 48 प्लस 10 प्लस 11 के बाद आ जाएगा हमारे पास में, लास्ट में आता है माइनस 69 माइनस माइनस प्लस 84, फिर माइनस 15 एंड प्लस 0। लास्ट में आता है 32 माइनस 42 एंड प्लस 10 एंड प्लस 0, माइनस 13 माइनस माइनस प्लस 18 माइनस 5 एंड प्लस 0। अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास में लास्ट 58 माइनस 84 प्लस 15 एंड प्लस 11। तो अब आप जब इसको चेक करोगे तो आपके सारे के सारे ये क्या बनेंगे बच्चों, 0 बनेंगे, तो जो कि आपके 0 के इक्वल आएगा। क्लियर बात। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ध्यान से करनी है। जब भी हम 3 इंटू 3 की करते हैं तो मोस्टली गलती करते हैं, उस पर प्रैक्टिस करिए, थोड़े से क्वेश्चंस करिए कि जिससे आपकी मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो और आप अच्छे से कर सको, ठीक है। अब इसी के साथ जब हमें इसका सेकंड जो पार्ट बोला था वहाँ पे हमें ये कहा गया था कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, इन्वर्स भी निकालना है। तो इन्वर्स हमने कल अच्छे से सीखा था कि इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, आपके डिटर्मिनेंट को चेक करते थे कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और एग्जिस्ट कब करता था, जब वो आपके पास में नॉन सिंगुलर रहता था।
याद है आपको लास्ट जो सेशन लिया था कि अब हमने इसका क्या निकालना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो जिसका रूल रहता था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a आपका डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है पहले ये चेक करेंगे। तो वो हम कैसे निकालते थे, ए डिटर्मिनेंट से निकाल लीजिए। क्या था 1 6 + 3, उसके बाद -1, फिर आपका 3 + 6, उसके बाद +1 और यहाँ पे जाएगा -2 एंड -4। तो जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे बच्चों, अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 आता है, मीन्स कि वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा, या फिर उसको क्या कहते थे साथ साथ में। मैं साथ साथ में वही चीज़ इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। हम किसी भी चीज़ को बार बार अगर बोलते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, तो वो हमें कभी भी नहीं भूलेगी और हमें रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये इन्वर्टिबल होगा मीन्स कि इन्वर्स आपका यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। और इन्वर्स के बाद हम क्या, इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते थे, एडजॉइंट ए निकालते थे। वो कैसे निकलता था बच्चों, आपके को फैक्टर का ट्रांसपोज करते थे, याद होगा आपको। ठीक है, आप चलें थोड़ा सा आगे। तो को फैक्टर का हम क्या कर देते थे, ट्रांसपोज कर देते थे। ये क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हम देखते हैं आगे क्या है हमारे पास में। इसी उसमें एक आपका MCQ क्वेश्चन दिया है कि इफ़ A इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट A इनवर्स इज इक्वल टू। तो किसके इक्वल होगा, इन्वर्टिबल होगा, मीन्स कि आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखा होगा आपने। इसका आंसर बच्चों आएगा बी। ठीक है, ये थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत है आपको। सिंपल सी चीज़ है कि आपने एक मैट्रिक्स लेनी है A2 एंड 2 ऑर्डर की, और उसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि जो उसका डिटर्मिनेंट होगा वो A इनवर्स इस तरीके से आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलें आगे। अब आते हैं हम आपके इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि आपके पेपर में इतनी तो पक्का गारंटी है बच्चों, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। 5 नंबर का क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला अगर आपने ये चीज़ पढ़नी आ गया मैंने, लेकिन डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके पास में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी होंगी एंड उसकी कंसिस्टेंसी बतानी है कि कब होगी कब नहीं होगी। क्लियर बात। तो वो आपके पास में कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कब होगी कब नहीं होगी, तो उसके कुछ रूल दे रखे हैं कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगी, जब डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 आएगा, जब आपका ये क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, एंड हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, और उसका क्या रहेगा, एक सिंगल सोल्यूशन रहेगा और उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इट मीन्स कि वो क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट है। अगर हम इसी की तरह बात करें कि इनकंसिस्टेंसी में क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी में ये होगा कि आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब कि आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी विच इज इक्वल टू 0। क्लियर बात कि आपके पास में इनकंसिस्टेंसी चेक करने के लिए क्या रहेगा, इससे उल्टा होगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी के केस में क्या था कि आपके पास में नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तो आपके पास में इन कंसिस्टेंसी के लिए क्या होगा, उसके लिए आपका क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो आपका इनकंसिस्टेंसी में आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलें आगे। अब आते हैं हम आपके क्वेश्चन पे, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए, पेपर में आपको मे बी 1 या 1.5 नंबर का क्वेश्चन बना दे, ऐसे करके कोई इक्वेशन दे दिए और पूछें कि बताइए कि इसका कंसिस्टेंसी है या नहीं है, या 1 मार्क पे पूछ लें, तो आपने सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि जब आपकी मैट्रिक्स इन नॉन सिंगुलर रहेगी, मतलब क्या, इन्वर्टिबल होगी, तब आपके पास में वो क्या रहेगा बच्चों, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, और इससे उल्टा चलेंगे, जब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो आपका इनकंसिस्टेंट होगा। बस सिंपल सी बात है, तो उसको ध्यान में रखिएगा, सिंपल से फ्री के नंबर है। अब चलते हैं आगे। देखिए, अब हम बात करेंगे आपकी मेन जो चीज़ थी मैट्रिक्स मेथड की, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ से पक्का है कि आपका एक क्वेश्चन HP बोर्ड वालों का 5 नंबर का कहीं भी नहीं जाएगा।
तो उसको आज हम करेंगे। उसको करने से पहले बच्चों मैं आपको रूल थोड़े से सिखाऊंगी ताकि आप कभी भी इस चीज़ को भूलो ना। थोड़े से रूल जो मीन्स कि रूल मीनिंग की क्या, स्टेप। अगर आपको स्टेप किसी भी चीज़ के स्टेप पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई? चलिए देखिए, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपकी किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर ए क्या होगा, आपके एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर ए क्या है, 5 है, 2 है, 7 है, 3 है, और एक्स क्या है, एक्स एंड वाई। वी आपके इज इक्वल टू के दूसरी तरफ वाले जो चले गए 4 और 5। बात समझ में आ गई? मतलब कि गिवन इक्वेशन को आपने इस पैटर्न में सबसे पहले लिखना है। उसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपने निकालना है ए डिटर्मिनेंट, ताकि आपको पता चल सके कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। ए डिटर्मिनेंट निकालना है जो कि आपका क्या होना चाहिए, हमेशा नॉन सिंगुलर ही होना चाहिए। अगर आपका ये सिंगुलर आ जाता है, लेट्स सपोज कि अगर ये आपका सिंगुलर आ जाता है, मान लीजिए कि ये आपका सिंगुलर आ जाता है कि व्हेन ए डिटर्मिनेंट इज सिंगुलर, तब आपका ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, वो करेगा ही नहीं। तो फिर आप क्या सोल्व कर पाओगे, कुछ भी नहीं। कब? जब आपका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा बच्चों, सिंगुलर निकलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर वो इन्वर्स वगैरह आपका एग्जिस्ट करता है तो आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है ए इनवर्स। क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स को फाइंड करने का क्या रूल था बच्चों, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए एंड इनटू एडजॉइंट ए। ठीक है, एंड एडजॉइंट ए हम कैसे निकालते थे, ट्रांसपोज करते थे, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स। जो भी आप कोफैक्टर निकाल के एक मैट्रिक्स बनाते थे उसका ट्रांसपोज करते थे और उसको हम क्या लिख देते थे, एडजॉइंट ए। अब आपका क्या निकल आया, लास्ट स्टेप में, एंड में आपने क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया स्टेप 3 में। ठीक है, स्टेप 3 में आपने क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स को निकालने के लिए एडजॉइंट चाहिए, ये सारा इसी प्रोसीजर में आ जाता है। तो लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जब आपने ए इनवर्स को क्या करा है, फाइंड आउट कर लिया है, अब क्या हो गया, ये फाइंड आउट हो चुका है। तो आपने क्या करना है कि एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी कर देना है, और वहां से आपने क्या निकाल लेनी है, फाइंड आउट एक्स एंड वाई। बात समझ में आई? रूल याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको किसी भी चीज़ का प्रॉपर प्लान पता नहीं होगा, मेथड पता नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। बाकी तो बच्चों सब क्या है आपने सीख रखी है, शुरू में हमने डिस्कस किए, और मैं फिर से कह रही हूँ कि 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अच्छे से इस स्टेप्स को याद कर लीजिए कि सबसे पहले हमने मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखना है, उसके बाद उसको चेक करना है कि नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है इट मीन्स कि आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर सिंगुलर है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आपने क्या करना है, ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है, जिसका रूल क्या रहता है कि ए इनवर्स 1 ओवर एडजॉइंट ए एंड ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर। क्लियर? और लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि इसको इस फॉर्मेट के अंदर फिट कर देना है, जहां से आपने क्या निकाल लेनी है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ये जो रूल है आपने प्लीज़ इसको अच्छे से डिस्कस कर लेना है, समझ लेना है। तो नेक्स्ट जो सेशन रहेगा हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपके 5 नंबर कहीं पे भी ना जाए, बिल्कुल आपको ये टिप्स में याद हो जाए। इसी वजह से ये मैंने आपको फॉर्मेट लिख के दिया है, प्लीज़ इसे देखिए बिल्कुल इजी वे में। अगर आपको बाई चांस क्वेश्चन का पता भी नहीं चलता है तो अगर फॉर्मेट आपको याद है तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी जो भी कोशिश है प्लीज़ उसकी सराहना भी थोड़ी सी कर दीजिए कमेंट करके, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।